नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सामने कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस में ऑलरेडी पढ़ते हैं कि मान लीजिए दो फंक्शंस हैं हमारे सामने, एक fx है और दूसरा gx है। इन दोनों को अगर आप मिला देंगे तो एक f ऑफ gx फंक्शन बन जाएगा, यस और नो, या g ऑफ fx फंक्शन बन जाएगा, है ना। या एक ही फंक्शन से ही f ऑफ fx भी बन सकता है या g ऑफ gx भी बन सकता है, जिसमें सिर्फ g का यूज हो रहा है, इसमें सिर्फ f का यूज हो रहा है, ठीक है। इसमें g और f दोनों का यूज हो रहा है, तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको शॉर्ट में FOG भी कह सकते हैं, इसको GOF कह सकते हैं, इसको FOF फंक्शंस में कहते हैं और इसको GOG, ठीक है कि नहीं। ये हम फंक्शंस में ऑलरेडी डिस्कस करते हैं, यस और नो। तो अब हमें करना क्या है भाई, यहाँ पर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमें सीखना है कि कंटिन्यूटी कहाँ पर निकालनी है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन में आपके सामने पॉइंट्स नहीं दिए हों कि किस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है कि नहीं। देन व्हाट यू विल डू, यू हैव टू फॉलो सम ऑफ द स्टेप्स जो हम आपको बताने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक फंक्शन है, लेट f ऑफ g ऑफ x, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप क्या करिए, f है बाहर है, g जो है वो f के अंदर है, तो जो अंदर वाला फंक्शन है इसके आप पॉइंट्स देख लो, किस पर कंटिन्यूअस है, किस पर डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो जिस पर डिसकंटिन्यूअस होगा उसको लिख लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर वन ये होगा कि नोट ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है कि नहीं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ g ऑफ x, ठीक है। सारे के सारे आप पॉइंट्स gx के नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे भाई, हम ध्यान से देखते जाइए। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, सारे के सारे नोट करने के बाद ये जो gx की जो पॉइंट्स आए, ठीक है, पॉइंट्स आए, मान लीजिए ये पॉइंट्स क्या आए, लेट सपोज ये जो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आए, लेट सपोज कि ये कुछ C1 C2 C3 कितने भी आ सकते हैं, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, ज्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। दैट इज व्हाट C1 C2 C3 है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें उठा के सीधे पुट करिएगा fx को किसके बराबर, C1 के बराबर, ठीक है, या C2 के बराबर या C3 के बराबर, जितने हैं सबके बराबर पुट करना है, याद रखिएगा। हम तो एक का लेके सिखा देते हैं। इससे हमने सॉल्व करने के बाद क्या करा, इससे को हमने सॉल्व किया, सॉल्व कर कर x की वैल्यूज निकाल ली कुछ, ठीक है कि नहीं, x की कुछ वैल्यूज निकालनी, मान लीजिए x1 x2 x3। तो ये जो x1 x2 x3 जो भी आ सकती है और भी डैश डैश करके आ सकती है, इन सब पर हमें क्या करना पड़ेगा, चेक कॉन्टिन्यूटी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, चेक करना पड़ेगा कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 हो गया। फिर इसके बाद क्या करना है, स्टेप नंबर 3, ऑल्सो फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है कि नहीं। पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकाल लो किसके, f ऑफ x के। भाई फंक्शन ऊपर fx दिया होगा, gx अलग अलग दिया होगा, ठीक है, एक साथ मिला जुला के नहीं दे सकते। अगर मिला के दे देगा, डायरेक्ट दे देगा, तो फिर तो वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। fx अलग होगा, gx अलग होगा, ठीक है। हमको कंटिन्यूटी निकालनी है किसकी, fx gx की नहीं निकालनी, हमें f gx की निकालनी है। तो करना क्या है भाई, फाइंड पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 4 में चेक एट, मान लीजिए किस पे चेक करा, मान लीजिए ये जो पॉइंट्स आए किसके लिए, fx के लिए। लेट सपोज कि हमने ये निकाला और इनकी वैल्यूज कुछ आ गई, मान लीजिए कुछ आ गया, क्या ले लें, m1 m2 m3, एक भी आ सकती है, दो भी आ सकती है, चार भी आ सकती हैं, वो सवाल पर निर्भर करता है, ठीक है। इसलिए हम डैश डैश लगा देते हैं। और हो सकता है कॉन्टिन्यूअस हो जाए, एक भी नहीं आए, ये भी हो सकता है। यहां पर भी ऐसा हो सकता है कि एक भी पता रहा, एक भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं आया, तो ठीक है। अगर नहीं आएगा तो फिर ये स्टेप हम छोड़ देंगे। स्टेप मान लीजिए यहां पर एक भी कंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं आया, तो स्टेप 2 स्किप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेप 2 स्किप हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लीजिए आती है तो हम स्टेप 1 भी लगाएंगे, स्टेप 2 भी लगाएंगे, स्टेप फिर 3 लगाएंगे। स्टेप 3 लगाया तो क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू m1 m2 m3, जितने भी आए सब पर हम चेक करेंगे, ठीक है कि नहीं है। तो ये हमारे सामने ये 4 स्टेप्स हैं, इस प्रकार से
लेट एफ जी एक्स के हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। दैट इज देयर। अगर ये स्टेप्स आपको याद है तो आगने वाले सवाल जो है वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे। और साथ में हम कंपोजिट फंक्शन की लिमिट भी सीख लेंगे इसी बहाने। एलएचएल आरएचएल निकालोगे, जब एलएचएल आरएचएल निकालोगे, अगर एलएचएल आरएचएल इक्वल हो जाएगी तो वही लिमिट की वैल्यू हो जाएगी। अगर एलएचएल आरएचएल इक्वल नहीं होगा तो हम कह देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो एफ जी एक्स की हम नहीं लगे हाथ और क्या सीख लेंगे, लिमिट निकालना भी सीख लेंगे। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको लिख लीजिए, अभी इस साल 2021 में सवाल भी आया है इससे रिलेटेड, ठीक है कि नहीं है, 2021 में, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 1, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ये कंडीशन दी है 0 से 2 तक, 3 माइनस एक्स, 2 से लेकर 3 तक कंडीशन दी है। करेक्ट, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स की आपको जब कंटिन्यूटी चेक करनी है तो मैंने अभी जस्ट आपको जो मेथड लिखवाया हुआ है उसको ध्यान से देखिए। उसमें क्या किया है मैंने, सबसे पहले ये जो अंदर का पार्ट है मैंने उसमें जो जनरल फॉर्म लिखा उसमें इसको gx माना हुआ है ना, तो gx की डिसकंटिन्यूटी निकाली। तो gx की जब डिसकंटिन्यूटी निकाली, मतलब यहाँ फिलहाल fx है, तो fx की जब हमने डिसकंटिन्यूटी निकाली तो किस पर डिसकंटिन्यूअस है, ध्यान से देखो 2 पर चेक कर लेते हैं। 1 + 2 3 एंड 3 - 2 1, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस आ गया एट x इज इक्वल टू 2। पहली चीज। अब ये जिस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस आया है, ठीक है, उसमें क्या करना है, बाहर वाला जो फंक्शन है ये वाला, ठीक है ना, बाहर वाला फंक्शन कौन सा फंक्शन है, f, मतलब fx को किसके बराबर रख देंगे, इस डिसकंटिन्यूअस पॉइंट के बराबर रख देंगे। ये तो सिखाया है, क्या सिखाया है, gx की डिसकंटिन्यूटी निकालनी थी मैंने, ठीक है कि नहीं, कुछ नाम दिया था C1 C2 C3 करके, फिर उसको gx के C1, फिर हमने क्या किया था, उसको fx जो बाहर f था उसको बराबर C1 C2 C3 रखेंगे। ठीक है, अगर एक है तो एक ही रखेंगे, दो है तो फिलहाल तो मेरे पास एक ही पॉइंट आया है तो हम एक ही पॉइंट रख देंगे। ठीक है, 2 होते तो 2 अलग अलग रखते, ठीक है, 3 होते तो 3 अलग अलग रखते। तो इससे जो पॉइंट मिलेंगे उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी होगी। ध्यान से देखिए, तो fx कौन है भाई, यहाँ पर 2 के fx इज इक्वल टू 2 क्या हो सकता है, तो fx इज इक्वल टू 2 तो हो सकते हैं। पहला पार्ट है 1 + x इज इक्वल टू 2 एंड सेकेंड पार्ट इज 3 - x इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू 1 आ गई और दूसरी आ गई x की वैल्यू यहाँ से भी 1 आ गई, तो कुल मिला के 1 ही आया वैल्यू। ठीक है, तो हमें किस पे चेक करना है, सबसे पहला पॉइंट आया 1, x इज इक्वल टू 1 पर चेक करना है। इसके बाद ध्यान से देखिए, ये वही f है, फंक्शन f है, हाँ भाई, तो ये तो हम जानते हैं ना, ये तो डिसकंटिन्यूअस है किस पर, x इज इक्वल टू 2 पर। तो हमें 2 पॉइंट पर चेक करना पड़ेगा, वी हैव टू चेक एट x इज इक्वल टू 1, 2, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है कि नहीं, कैसे निकाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये जो अंदर वाले फंक्शन का डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है उसको इस बाहर वाले फंक्शन के बराबर रख दीजिए। जो भी पॉइंट्स आएंगे उन सभी पर चेक करना है, फिर बाहर वाले पे डायरेक्ट चेक करना है कि किस पर डिसकंटिन्यूअस है, उस पर हमें चेक करना है बस, और किसी पे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हमें 1 और 2 पे दोनों पे चेक करना है। तो सबसे पहले हम किस पे चेक करने जा रहे हैं, एट x इज इक्वल टू 1 पर। सबसे पहले f ऑफ x लिख लीजिए, आया ना, f ऑफ x लिखने के साथ साथ f ऑफ 2 माइनस लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब LHL निकाला, 2 माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। f ऑफ 2 प्लस लिख लीजिए, 2 प्लस कितना हो जाएगा, 3 - 2 इज 1। f ऑफ 2 लिख लीजिए, कितना हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो 1। तो यहां पर क्या हो गया, दैट इज व्हाट। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा, तो यहां पर ये LHL है, ये RHL है, यस और नो। LHL RHL की वैल्यू क्या हो गई, f ऑफ क्या रखना है, 1 माइनस, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 माइनस रखा। f ऑफ 1 माइनस क्या होता है, देख लो भाई, 1 माइनस रखो या 1 प्लस रखो या 1, क्योंकि यहाँ तो 1 पर 100% कंटिन्यूस है, पहले ही बता चुके हैं, 0 से 2 के ऊपर हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 आ गया। ठीक है, यहाँ 2 आया, लेकिन यहाँ पर 2 के साथ 3 आंसर्स हैं, 2 - 2 + एंड 2। तो अब ध्यान से कि जब 1 माइनस रखोगे तो 1 माइनस का मतलब क्या होता है, 1 से थोड़ा छोटा, मतलब 1 से थोड़ा छोटा का मतलब क्या हो गया, दैट इज व्हाट, 1 से थोड़ा छोटा मतलब 0.99। तो अगर हम 0.99 जोड़ेंगे तो 1.99 आएगा, तो मतलब 1.99 का मतलब क्या हो गया, सर ये 2 से थोड़ा कम है, 2 माइनस, तो 2 माइनस की वैल्यू कितनी आई, 3 आ गई। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, यहाँ पर प्लस माइनस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं लगाओगे गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अभी आप देखिएगा प्रूफ में, f ऑफ कितना आ गया, 1 प्लस, यस और नो, 1 प्लस, जब 1 प्लस पुट किया तो 1 हो या 1 प्लस हो या 1 हो, सब पे आंसर वो तो वही आने वाला है, f ऑफ 2। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये है कि सर 2 माइनस लगाऊं या 2 प्लस, क्योंकि मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं। ठीक है, कौन सा सही है, तो मैंने कहा 1 प्लस लगाओ, पुट करो यहाँ, 1 प्लस जैसे ही पुट किया तो 1.01,
+1 2.01, तो 2.01 का मतलब क्या हो गया, ये तो प्लस वाला है, आया ना। तो जब प्लस वाला वैल्यू आया तो क्या होगा सर, 1 आ गया। अरे वाह, जब 1 आया तो ये दोनों क्या हो गए सर, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। इट मींस दैट कि इस पॉइंट पर आंसर क्या आ रहा है, डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, पहला आंसर। दिस इज द वेरी फर्स्ट आंसर दैट वी हैव कंक्लूडेड, यस और नो, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसको मिटा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट स्टेप था ये, ध्यान से देखिए। अब किस पर चेक करना है सर, एट x इज इक्वल टू 2 पर f ऑफ x। दो पार्ट्स बनाए, LHL का और RHL का, ठीक है। LHL RHL बनाया, ठीक है। 2 माइनस पे चेक करिए, f ऑफ 2 माइनस, व्हाट इज 2 माइनस 3, f ऑफ 3, कोई दिक्कत, नो सर, 3 आ गया, सही है। 3 माइनस से 3 प्लस, देख लो भाई 3 प्लस तो पॉसिबल ही नहीं है, 2 माइनस रखोगे तो क्या आएगा सर, 2 माइनस वाला फंक्शन ये है, तो 2 माइनस मतलब होता है 1.99, 1.99 प्लस 1 2.99, 2.99 मतलब थोड़ा सा कम आ रहा है 3 से, ठीक है। तो 3 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, ये वाला, लेस देन 3, x लेस देन 3, तो यहाँ 3 पुट करिए, 3 माइनस 3 इज सर 0 आ गया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। f ऑफ कितना हो गया, 2 प्लस, लगा के देखें, लगाइए। जैसे ही हमने यहाँ पर 2 प्लस लगाया, ध्यान से देखते जाओ मेरे बच्चों, 2 प्लस लगाया तो कितना आ गया, 2 प्लस के लिए कौन सा फंक्शन है, डेट इज सर 2 प्लस के लिए डायरेक्ट वैल्यू हमने लिखी हुई है 1, f ऑफ कितना 1, कौन सा 1 है, देखो 1 पे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्यों, फंक्शन 1 के ऊपर बीच में है, पहले ही बता चुके हैं 1 पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो बस सीधे सीधे पुट कर दो, डेट इज इक्वल टू कितना आ गया 2, नो नीड टू पुट द साइन, पुट करोगे तब भी 2 आएगा, नहीं पुट करोगे तब भी 2 आएगा, क्योंकि 1 पर कंटिन्यूअस है, ये हम पहले ही बता चुके हैं, 0 से 2 के ऊपर हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, तो 0 और 2 क्या हो गया सर, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, मतलब डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। क्या आंसर आया, इसका मतलब दिस f ऑफ x कंपोजिट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, मतलब x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पर डिसकंटिन्यूअस है, बाकी दुनिया के हर पॉइंट पर, ठीक है कि नहीं, या जो भी फंक्शन की वैलिडिटी है, जो भी फंक्शन जहां से जहां तक भी लाइक करेगा, अगर आप एग्जैक्ट फंक्शन निकालोगे इसका, जैसे फंक्शंस में हम सीखते हैं निकालना, तो जहां से जहां तक भी ये इसकी लिमिट जो आ रही है उस पर हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, लेकिन 1 और 2 को छोड़कर, वेरी इंपॉर्टेंट, यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 2 है, अगला पार्ट, फंक्शन fx दिया हुआ है, कुछ सिंपल सा, कुछ लिमिट दी गई है, x की वैल्यूज दी गई हैं, gx दिया गया है, ये फंक्शन दिया गया है सिंपल सा, ये भी पॉलिनोमियल है दोनों, ये भी पॉलिनोमियल है दोनों, यहाँ पर -1 से 2 है और ये 2 से 3 के बीच में है, हाँ या ना, ठीक है। कैन आई डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन fgx एंड gfx, दोनों फंक्शन की कंटिन्यूटी में चेक करनी है, कोई पॉइंट नहीं दिया, इसका मतलब पॉइंट हमको खुद निकालना पड़ेगा, कैसे निकालना पड़ेगा ये हम आपको सिखा चुके हैं स्टेप्स के अंदर, यस और नो, स्टेप्स में हम आपको सिखा चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब क्या करें, एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले हम काम करने जा रहे हैं f ऑफ g ऑफ x के लिए, ठीक है, f ऑफ g ऑफ x के लिए सबसे पहले इसका पॉइंट निकालते हैं। पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी डिसकंटिन्यूटी निकालो कि ये किस पे डिसकंटिन्यूअस है या सिर्फ कंटिन्यूअस है। तो हमने क्या, देखो -1 से 2 पर तो ये कंटिन्यूअस है हर पॉइंट पर, 2 से 3 के बीच में ये हर पॉइंट पे, क्योंकि दोनों पॉलिनोमियल है। बस 2 पर चेक कर लो, क्योंकि डेफिनेशन चेंज हो रही है, फंक्शन चेंज हो रहा है। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, यस सर, एंड 2 + 2 4 होता है, तो ये तो क्या आ गया, ये तो कंटिन्यूअस आ गया सर एट r, ठीक है कि नहीं, ऑल रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूअस है, तो हमें एक पुट करने की जरूरत नहीं है, मतलब यहां पर कोई पॉइंट ही नहीं आया तो हम fx के बराबर नहीं रखेंगे। फिर क्या करें, f का चेक कर लो, ठीक है कि नहीं, f में डायरेक्ट जो भी पॉइंट आएगा उस पर चेक करेंगे अब, जैसा कि मैंने स्टेप्स में लिखवाया हुआ है पीछे, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स, कंपोजिट फंक्शन के अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं तो उन स्टेप्स को याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर दूसरी चीज, अगर आपसे कोई इनकी लिमिट्स पूछे कि लिमिट निकालो, तो लिमिट भी तो साथ में सिखा रहा हूँ निकालना, LHL RHL सिखा रहा हूँ, तो LHL RHL क्या है, अगर LHL RHL बराबर आ जाए तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और अगर LHL RHL बराबर नहीं आए तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर आपसे कोई लिमिट का सवाल आ जाए, मान लो यहाँ पर पूछ रहा है लिमिट बताओ भाई किसी पॉइंट के ऊपर, तो वो निकालना हमारे लिए अब टफ नहीं है, लिमिट निकाल दीजिए। अगर किसी मान लो कह रहा है कि 3 - पे लिमिट निकालिए, तो आप 3 - लगा दीजिए, 3 + पे निकालना है तो 3 + लगा दीजिए, अगर दोनों बराबर आ जाए तो एग्जिस्ट करेगी 3 पर, और अगर बराबर नहीं आए तो डज नॉट एग्जिस्ट
एट पॉइंट 3। सिंपल सी बात है। तो f की वैल्यू यहाँ चेक करो, f चेक किया 1, ठीक है, 1 पे चेक कर लो डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि भाई ये 100% पॉलिनोमियल 100% पर से 1 पे डेफिनेशन चेंज करी, यहीं पे शक है खाली, है ना, यहाँ पर शक होता है, दैट इज 1। तो 1 लिखा, 1 + 1 2, 1 यहाँ भी पुट किया, 2 1 2 + 1 is 3। अरे ये तो डिसकंटिन्यूअस आ गया एट x = 1। व्हाट डज इट मीन? हमें इस पर चेक करना है एट x = 1, ठीक है कि नहीं है? लिखा हमने f of g of x। सबसे पहले क्या निकाल लें भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, वही जो पिछले क्वेश्चन में निकाला था, f of 1 minus 1 minus मतलब 1 minus 1 1 plus 1 is 2, f of 1 plus 1 plus का मतलब क्या हो गया सर? 1 plus का मतलब है that is 3, हाँ या ना, ठीक है। f of 1 की वैल्यू कितनी आ गई? f of 1 की वैल्यू सर देख लीजिए कितनी आ गई, कहाँ है? इक्वल टू 1 ये है, तो 2 आ जाएगा। g की वैल्यू भी निकाल लें, जरूरत पड़ेगी, निकाल लें, 2 पर निकाल लीजिए, 2 माइनस के लिए 2 का स्क्वायर 4, g2 प्लस 2 प्लस के लिए 2 + 2 4, ये भी बराबर आ गई, एंड g2 इक्वल का यहाँ पर है 2 + 2 4, तीनों बराबर है, यहाँ तो कोई टेंशन नहीं है, तीनों के तीनों बराबर है। अब बच्चे ने कहा सर क्या करें? अरे कुछ मत करो यार, एक तरफ L बनाओ, दूसरी तरफ R बनाओ, और सिंपल जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है सॉल्व कर दो। यही लिमिट है इसकी, ये x = 1 पर ये RHL निकल रही है इसी फंक्शन की। अगर आपसे लिमिट मांग ले तो लिमिट RHL निकाल लेना, चेक कर लीजिए बराबर है तो एग्जिस्ट करेगी, नहीं बराबर है तो डज नॉट एग्जिस्ट लिख देंगे आंसर में, यस और नो। खैर, तो लिमिट का सवाल अलग से हेडिंग डलवाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो यहां पर हो गया f of g of कितना आ गया? 1 माइनस, वेयर इज 1 सर? इन दिस लिमिट 1 बीच में है, हाँ बीच में है, 1 पे तो 100% कंटिन्यूअस है ये, चाहे 1 प्लस हो या 1 माइनस हो, सब पे वैल्यू सेम ही आएगी, हाँ भाई। तो f ऑफ कितना आ गया? दैट विल बी 1 माइनस के लिए दैट विल बी 1 का स्क्वायर 1 आ गया, ठीक है। f1 आया, ये 3 1 है, कौन सा 1 आएगा? माइनस वाला, प्लस वाला या 1 वाला? जब भी अगर कोई वैल्यू आए यहाँ पर और अगर तीनों माइनस प्लस की वैल्यूज अलग अलग हैं तो बस बी केयरफुल, ठीक है कि नहीं है? अब यहाँ पर माइनस प्लस लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्यों? 1 माइनस पुट किया था ना तुमने यहाँ, हाँ सर। 1 माइनस का मतलब क्या होता है? अरे सर 1 माइनस का मतलब होता है 0.99, 0.99 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? बोलो यार, कोई भी इंसान करेगा वो सर 0.99 ही आएगा। तो ये 0.99 जो वैल्यू है वो 1 से माइनस है या 1 के प्लस में या एग्जैक्ट 1 है? सर 1 से थोड़ा सा कम है ये, हाँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये 1 से थोड़ा कम है। तो 1 माइनस के लिए आंसर क्या आएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। f ऑफ g ऑफ, नेक्स्ट क्या निकालने भाई? अरे बोल दो यार, क्या है भाई? 1 के साथ में प्लस, ठीक है कि नहीं? 1 के साथ प्लस लगाया, 1 के साथ जैसे ही प्लस लगाया g1 प्लस, ठीक है, आंसर 1 ही आएगा सर। लेकिन फिर 1 शंका पैदा कर देंगे कि 3 1 है हमारे पास f के साथ में, तीनों की वैल्यूज अलग अलग है, ठीक है। तो हमने जब 1 प्लस पुट किया तो 1.001, यस सर, 1.001 का स्क्वायर सर 1.001 कैसा है? प्लस के साथ है या माइनस के साथ में? सर प्लस के साथ में, हाँ। तो प्लस के साथ कितना आ गया? f1 + 3, दोनों की वैल्यूज क्या आ गई? अलग अलग आ गई। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। क्या है? डिसकंटिन्यूअस एट x = 1, ठीक है कि नहीं? मतलब हम कह सकते हैं कि f ऑफ gx जहां से जहां तक भी लाई करेगा, फंक्शन जो भी निकलेगा उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन हाँ x = 1 पर ये डिसकंटिन्यूअस है। यस और नो? डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि LHL RHL की वैल्यू बराबर नहीं है। और किसी भी चेक करना है? नो, ठीक है कि नहीं? सिर्फ एक ही पॉइंट आया था डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए और उस पर डिसकंटिन्यूअस आ गया है। अब क्या करें? अब g ऑफ fx निकालते हैं। किसको करते हैं सॉल्व? g ऑफ fx। देखते हैं g ऑफ fx पे क्या आता है भाई। g ऑफ fx पर क्या आता है देख लेते हैं। g ऑफ f ऑफ x, व्हाट इज g? व्हाट इज f? सर ये फंक्शन f है। बहुत बढ़िया। डिसकंटिन्यूअस है? हाँ सर, अभी चेक किया है, पीछे 1 पर डिसकंटिन्यूअस था। अभी कर क्या रहे हैं? बार बार क्या समझाऊं? ठीक है, फिर क्या करना है? ये जो बाहर वाला फंक्शन है gx, उसको 1 के बराबर रख दीजिए, ठीक है। तो gx की वैल्यू क्या आ गई? सो gx की वैल्यू आ गई, सॉरी gx की दो वैल्यूज हैं। कितनी है? 2 वैल्यूज हैं। एक ये भी है, दूसरी ये भी है, दोनों के बराबर रख दें। देख लीजिए,
पहला क्या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1। अरे बोलो यार, प्लस माइनस 1, ठीक है। दूसरी वैल्यू g की वैल्यू कौन सी है? दूसरा g का फंक्शन कौन सा? x प्लस 2, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1। तो दो अलग अलग वैल्यूज आ रही है, प्लस माइनस 1 आ रही है, यहां से प्लस माइनस 1, यहां से माइनस 1। तो ओवरऑल प्लस 1 एंड माइनस 1 पर चेक करेंगे। किस पर चेक करेंगे हम? वी विल चेक इट ऑन एट x इज इक्वल टू, सबसे पहले माइनस 1 पे चेक कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 1 पर, ठीक है। क्या किया जाए सर? LHL RHL। LHL का मतलब क्या हो गया? GF कौन है भाई? -1 के ऊपर माइनस, ये क्या हो जाएगा? GF -1 के ऊपर प्लस। अरे हाँ या ना, ठीक है। दोनों की वैल्यूज अलग अलग निकाल लीजिए। जैसे हमने GF1, ये G है, ध्यान रखिएगा, दिस इज G, ओके। -1 कहां पर है? F के साथ -1 है, बिल्कुल है। -1 माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, कंटिन्यूस है, 100% कंटिन्यूस है, ठीक है। तो आप यहाँ पुट करिए, -1 + 1 कितना आ गया सर? 0 आ गया। G0 की वैल्यू हम जानते हैं, G0 पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ इसके इस लिमिट में 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर इज 0, ठीक है। 0 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, हाँ या ना? 0 का स्क्वायर 0। यहाँ सर प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया? इसलिए क्योंकि 0 इसके बीच में है, और बीच में पहले ही कह चुके हैं कि कंटिन्यूस है, तो नो नीड टू पुट प्लस और माइनस, बिकॉज कि लगाओगे तब भी 0 आएगा, ठीक है कि नहीं, इसलिए जरूरत नहीं है। जहां पर चेंज करे, अलग अलग वैल्यूज दे, इस पर जरूरी है लगाना। 1 के लिए 1 पर अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है कि नहीं, F1 पे F1 -1 पर। फिर इसके बाद क्या किया जाए? इसकी वैल्यू भी निकाल लो, -1 प्लस, -1 प्लस के लिए भी क्या आएगा? 1 + 1 = 2 आ जाएगा। सॉरी, -1 है ना, ये x की वैल्यू -1 है, तो -1 + 1 = 0। सर अगेन 0 आ गई, ठीक है। G0 यहां पर क्या आ गया सर? 0 का स्क्वायर, फिर से 0 आ गया, ठीक है। एक वैल्यू और निकाल लो, फंक्शनल वैल्यू भी निकाल लो साथ में, उसको क्यों छोड़ दें भाई अपन? फंक्शनल वैल्यू को भी चेक करिए। जब हमने फंक्शनल वैल्यू चेक करी, g ऑफ f ऑफ -1, f -1 कितना है सर? यहां पर आएगा -1 + 1, डायरेक्ट पुट करिए, g ऑफ कितना आ जाएगा? दैट विल बी 0 आ जाएगा। एंड G0 यहाँ डायरेक्ट पुट करिए, यहाँ कोई माइनस प्लस नहीं है, फंक्शनल वैल्यू है ये, यस और नो? तो यहाँ पर कितना हो गया सर? अगेन 0 हो गया। तीनों की वैल्यू क्या आ गई? बराबर आ गई, तो हम कहेंगे इस पर कॉन्टिन्यूअस है। क्या है? इस पर कंटिन्यूअस है, यस और नो? इस पर कंटिन्यूअस है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर कंटिन्यूअस है, तो हम ये कह सकते हैं, यस और नो? साफ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1। तो जिस पर शक था हमें -1 पर, उस पर कंटिन्यूअस आ गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो -1 पर कंटिन्यूअस आ गया है, हम यहां लिख सकते हैं एट -1 x इज इक्वल टू -1 क्या आ गया? कॉन्टिन्यूअस। पहला आंसर, यस और नो? दूसरा आंसर चेक करना है क्या? +1 पर भी चेक करिए। मिटा दें? बिल्कुल मिटा दीजिए, नोट कर लीजिएगा, लेकिन आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी सिंपल क्वेश्चंस। जहां आपने 2-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, 2 क्वेश्चंस तो मैंने ही करा दिए, 2 क्या बल्कि 3 हो गए। FGX अलग हो गया, GFX अलग हो गया, 3 हो गए यहाँ पर, ठीक है। एट x इज इक्वल टू किस पर चेक करना है? 1 पर। क्या चेक करना है? इसमें पुट करिए भाई फटाफट, LHL एंड दैट इज RHL। GF 1 माइनस, GF 1 प्लस। 1 माइनस का मतलब क्या होता है सर? सर 1 माइनस का मतलब लिखा हुआ है ना, F1 माइनस 2 है, परफेक्ट, 2 आ गया, ठीक है। G2, अब G2 है, 2 माइनस है, 2 प्लस, तीनों की वैल्यू बराबर है, साइन लगाने की अगेन जरूरत नहीं है, नो नीड टू पुट साइन हियर, यस और नो? क्या आ गया भाई? 4 पे 4 आ गया वैल्यू। F1 प्लस निकालिए। व्हाट इज F1 प्लस? 1 प्लस की वैल्यू सर 3 आ रही है। G3 कहाँ है सर? G3 ये है। अब G3 को पहले देख लो, ये है कौन सा 3? क्यों? क्योंकि 3x ग्रेटर देन 3 पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है भाई, x ग्रेटर देन 3 है ही नहीं, सिर्फ 3 तक है, लेस देन 3 और इक्वल टू 3 पर डिफाइन है, समझ आ रहा है? तो अब चेक कर लो ये है कौन सी बला, ये 3 प्लस वाली बला है या 3 माइनस वाली बला है या 3 वाली बला है। तो मैंने कहा एक काम करो, 1 प्लस एग्जैक्ट पुट करो, किसमें? यहाँ पर। जब मैंने यहाँ 1 प्लस पुट किया तो 2 इंटू 1.01 मतलब 2.02 आ गया,
+1 3.02, मतलब क्या आया 3.02 को बच्चा क्या लिख सकता है सर? 3 से थोड़ा ज्यादा है ना ये, 3+। ध्यान से देखो, क्या ये 3+ के लिए फंक्शन डिफाइंड है? नो सर, नॉट डिफाइंड। क्या है ये? फंक्शन डिफाइंड नहीं है, मतलब 1 के ऊपर फंक्शन डिफाइन नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये फंक्शन 1 के ऊपर डिफाइन नहीं है तो इसका मतलब डिफाइन ही नहीं है ही नहीं, ग्राफ ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, फिर क्या निकाल लो बगल में हमेशा की तरह, g ऑफ, है ना, f ऑफ क्या 1। किस पे चेक कर रहे हो? 1 पे चेक कर रहे हो ना। f1 लगाया, एग्जैक्ट पुट करने वाला, एग्जैक्ट वाला। f1 की वैल्यू 2, g2। व्हाट इज g2? एग्जैक्ट 2 वाला, ये 2 है, 2 + 2 4। तो हुआ क्या यहां पर? ध्यान से देखिए, मैं इसके बाद यहां लिख रहा हूं ना, हियर LHL इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ 2 आ गया, और RHL डिफाइन ही नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट नहीं है, ये इन्फिनिटी नहीं आ रहा है, डिफाइन ही नहीं है। जब ये डिफाइन ही नहीं है तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये राइट कॉन्टिन्यूअस है। क्या है ये? इट इज सॉरी लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस, लेफ्ट हैंड साइड आया ना, लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, है ना। और अगर मान लीजिए आंसर नहीं आया, मान लीजिए अगर आप सोच लीजिए अगर ये ऑप्शन नहीं है, तो फिर हमें डिसकंटिन्यूअस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? डिसकंटिन्यूअस। एंड दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 2 क्वेश्चंस के अंदर मैंने 3 अलग अलग फंक्शंस के आपको कंपोजिट फंक्शंस की कंटिन्यूटी और साथ में हमने लिमिट भी सीख ली। अगर मुझसे कोई कहे कि x इक्वल टू 1 पर इसकी लिमिट बताओ, तो हम कह देंगे भाई लिमिट LHL आई है 4 और RHL आई है नॉट डिफाइंड, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी क्वेश्चन को भी कर सकते हैं।